नाज़रीन कराम, आपके कप्तान का गुस्सा, आपके कप्तान के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और आपके कप्तान ने अब एक ऐसा कार्ड खेला है कि ताकतवर भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कप्तान से सुलह जो है वो अब करनी पड़ेगी। आज बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर उमैर न्याजी की खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में। पहले तो मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही थी और उसके बाद जब उन्हें कहा गया कि सुप्रीडेंट जेल को कि हमारे पास ये अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो सुप्रीडेंट जेल ने आगे से कहा कि मैं इन अदालती ऑर्डर्स को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। अब वो सुप्रीडेंट जो है वो उसकी क्या औकात है कि वो एक जज के ऑर्डर्स को जो है वो ये बात करे कि मैं उसको जूते की नोक पर रखता हूँ, लेकिन बोल तो वो रहा है, अल्फाज किसके हैं वो आपको पता है। खैर, कप्तान ने अब कह दिया जितनी भी सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आप एक खत लिखें। खत किसको लिखना है? IMF को। क्या लिखना है कि जो आप कर्जा देने जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये आपने कर्जा 1 रुपया भी पाकिस्तान को नहीं देना, क्योंकि ये जो अवाम के हक पर डाका डालकर ये जो हुकूमत आ रही है ये उन पैसों से जो है करप्शन करेगी, बाहर के मुल्क जायदादें बनाएगी और ये जो पैसा है ये पाकिस्तान की अवाम ने देना है फिर। और जब ये पैसा वापस देने का वक्त आएगा तो उस टाइम पर पाकिस्तानी आपको 1 रुपया भी वापस नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका होगा। खैर, कप्तान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी अब कहा है कि आपने यूरोपीय यूनियन को भी जो है वो खत लिखनी है। बहुत जल्द जो है इदारों की जानिब से इसके ऊपर रद्द अमल आएगा, क्योंकि अब वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा अब हम क्या करें। अगर नहीं, वो जाहिर सी बात है कि खान साहब अगर लिख देते हैं ये खत तो पाकिस्तान को जो है वो कर्जा नहीं मिलेगा और जब कर्जा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि कप्तान ने आखिर क्यों जो है कप्तान इस गुस्सा जो है कप्तान का इस हद तक गया, इस लेवल तक गया है और क्या जो है अब आगे क्या होगा। खैर, लियाकत चड्ढा साहब, कमिश्नर रावलपिंडी, जिस चीज का इंतजार था वही हुआ जिसका इम्कान था, बल्कि इम्कान नहीं यकीन था कि होना है कुछ ना कुछ दिनों के बाद, जब उनको उस जगह पर मुंतकिल किया गया जहां इमरान रियाज को मुंतकिल किया गया, जहां पर उन लोगों को मुंतकिल किया जाता है जहां पर लोगों के सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होते हैं। बयान आ गया उनका। पहले बयान था कि 70 हजार की लीड से जितवाया, अब बयान आ गया कि जी मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं और ये सब जो है मैंने एक सियासी जमात के बहकावे में आकर कर दिया। इसके ऊपर बात करते हैं। कोई सरप्राइज नहीं है ये इतना बड़ा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, होना था ऐसा ही कि जब वो गायब हुए तो गायब होने के बाद बयान ऐसा ही आता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, एक चीज तो आज जो मैंने आपको इब्तिदाइये में बताया कि कप्तान ने जो बयान दिया है, कप्तान ने जो अब वो गुस्से का इजहार किया, उससे एक चीज तो अब बड़ी क्लियर है कि जो कप्तान बड़ा आराम से लेकर चल रहे थे चीजों को, अब वो खत्म होने जा रही है। आज के बयान के बाद 2 चीजें और ऐसी होने जा रही हैं जो मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो गई। यानी कि गेम अब जो है वो डू एंड डाई वाले सिस्टम पर आ चुकी है और कप्तान जो है ऐसा करने जा रहे हैं। ये तो एक पहला कार्ड है, इसके बाद जो 2 कार्ड आने हैं आप हैरान हो जाएंगे। मैं अभी चाह रहा था कि मैं उसको डिस्कस कर लूं, लेकिन फिर मैंने नहीं किया कि पहले चीजें कंफर्म हो जाए और उसके बाद जो है वो उन चीजों को आपके सामने रखा जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो 2 जो चीजें आने वाली हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आज कप्तान खत लिख रहे हैं IMF और यूरोपीय यूनियन को, लेकिन इसके बाद जो है वो सूरत हाल और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। IMF को खत लिखना है और कप्तान ने कहा हर सूरत में आपने जो है वो IMF को खत लिखना है, यूरोपीय यूनियन को लिखना है। उसमें आपने क्या कहना है कि आपके ज़ाब्ते में ये सब चीजें हैं कि आप जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं उनसे आप बातचीत करते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं। तो ये जो हुकूमत आ रही है ये जो है अवाम के हक पर डाका डालकर आ रही है। यानी कप्तान जो है वो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए, जिद कहूं या फिर उनका जो एक नजरिया है उसके ऊपर अड़े हुए, डटे हुए हैं कि भाई हमें जो हमारी सीटें हैं वो हमें वापस की जाए हर हाल में, ना 1 सीट ज्यादा ना 1 सीट कम। नहीं देंगे तो फिर हम जो करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, अब कप्तान के इस बयान के बाद एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि कप्तान जो एतबार था कप्तान को सुप्रीम कोर्ट पर, कप्तान को एतबार था इलेक्शन कमीशन पर कि वहां से शायद कुछ इंसाफ मिल जाए, क्योंकि कप्तान ने कुछ रोज पहले ही अपनी सीनियर लीडरशिप जो बाहर काम कर रही है, कानूनी टीम है, उसको कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, हाई कोर्ट से रुजू करें, लेकिन अब वहां से कप्तान को कोई इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए कप्तान ने अब कह दिया कि अब हम जो है ऊपर वाले लेवल पर जाकर खेलेंगे। अब इदारों को सोचना पड़ेगा, इस चीज पर बड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा कि अगर IMF ने केस ना दी तो मुल्क आपका डिफॉल्ट कर जाएगा। आपको याद होगा कि कप्तान के पास IMF की एक टीम आई थी और कप्तान ने उस टाइम रजामंदी जाहिर की थी कि ठीक है हम आपके साथ बैठेंगे और हम जो है इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, हमारी गवर्नमेंट भी आएगी तो हम इस प्रोग्राम को जो है वो कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अब कप्तान ने कह दिया है कि कोई कैरी ऑन नहीं, आपने 1 रुपया भी जो है वो पाकिस्तान को नहीं देना, इस हुकूमत को नहीं देना।
अब इदारों को सोचना चाहिए कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल सिचुएशन इस टाइम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की। उस टाइम पर अगर पाकिस्तान को कर्ज ना मिला तो पाकिस्तान का क्या होगा। और अगर कप्तान, जाहिर सी बात है कि वो भी कप्तान भी अपनी जगह पर ठीक है कि भाई जब आपने हमें इंसाफ नहीं देना, जब हमें आप हमारा जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया आप उसको वही नहीं हमें दे रहे, तो फिर हमें भी कोई ना कोई रद्द अमल करना पड़ेगा। बाहर आप निकलने नहीं दे रहे, कोई तहरीक इंसाफ का कोई बंदा निकलता है आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, आप उसको जो है वो गुमशुदा कर देते हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे रही। हमारी एक डिमांड है, 8 फरवरी से लेकर आज 22 फरवरी आ गया, हम एक डिमांड कर रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी जो सीटें बनती हैं हमें वो दे दी जाए। हमारा और कोई मुतालबा है ही नहीं कि इंतखाबात जो है वो दोबारा करवाए जाए या ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जितनी सीटें बन रही है हमें दे दी जाए। हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है कि कप्तान अगर इस सिचुएशन तक आए हैं, इस मरहले तक आए हैं जो सबर का पैमाना लबरेज हुआ है, तो इसमें कोई जो है शक नहीं है ये कहने में कि अब कप्तान जो है वो अगला बहुत बड़ा मूव जो है वो खेलने जा रहे हैं। अडयाला जेल में कुछ लोगों ने कहा भी सही कप्तान को कि खान साहब आप कंप्रोमाइज कर लें थोड़ा सा तो हमें शायद जो है ना गवर्नमेंट मिल जाए। तो कप्तान ने कहा किस चीज का कंप्रोमाइज, किस चीज का कंप्रोमाइज करूं मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करने लगा। हमारी जो सीटें बन रही है हमें दी जाए, हम हुकूमत में आते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको उस जमात के साथ भी इत्तेहादी बना देते हैं, वो भी आपको वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारा हक बनता है हमें दिया जाए। देखते हैं इस टाइम जो है पॉलिटिक्स का टेम्परेचर काफी हाई अब लग रहा है कि हो जाएगा बहुत ज्यादा कप्तान के इस बयान के बाद। क्या होता है फर्दर उससे आपको अपडेट करेंगे। लियाकत जट्टा साहब बयान दिया था, इब्तदाइया मैंने आपको बताया कि 70 हज़ार की लीड से उन्होंने कहा कि मैंने जितवाया है और मुझे और चीफ जस्टिस साहब को जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है वो कचहरी चौक पे लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी उन्होंने बातें की थी। यार आज उन्होंने अब बयान दे दिया, उन्होंने कहा मैं सरेंडर करता हूं और मैं एक सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ के बहकावे में आ गया था और उनके बहकावे में आकर जो है वो मैंने ये बयान दिया। रिटायरमेंट करीब थी मेरी और इसी तरह की बातें जिस तरह 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी वैसे ही ये अब 8 फरवरी के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं थी, इतनी बड़ी चीज समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि लियाकत जट्टा का ये बयान जो है वो जब ये अदालतों में जाएगा तो लियाकत जट्टा जो है वो बतौर गवाह, एक स्ट्रॉन्ग गवाह जो है वो पेश होंगे। लेकिन अब उससे पहले लियाकत जट्टा साहब का बयान चेंज हो गया तो अब इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो आज खान साहब ने मूव किया है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.